प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम चर्च श्रृंखला का 5वां भाग को आए हैं। जब आप अभी तक हमारे कलीसिया के इस चैनल को, नया जीवन कलीसिया के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। आज चर्च श्रृंखला अर्थात एक कलीसिया का चिन्ह क्या है, एक सच्चे कलीसिया का चिन्ह क्या हो है, जिसके बारे में हम देखते हैं। अभी तक हमने 4 भाग को देख चुके हैं और आज हम 5वें भाग को देख रहे हैं। 5वां भाग क्या कहता है, एक सच्चे कलीसिया का निशाना क्या है? एक सच्चा कलीसिया का निशाना जो हम पाते हैं मत्ती उसका 28:18 से 20, वो सच्चा कलीसिया का निशान प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश को मानना। महान आदेश जो मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां था, 18 से 20 में लिखा जाता है। वहां पर इस प्रकार लिखा जाता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग हूँ। सच्चा कलीसिया पवित्र आत्मा के भरे होने के साथ साथ इस प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को पालन करने वाला है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे कलीसियाओं के अंदर बहुत जो सर्वेक्षण की गई है, सर्वेक्षण में देखा जाता है 17% चर्च जाने वालों के महान आज्ञाओं को उपदेश कुछ सटीक जानते हैं, केवल 17% जानते हैं, 17% बाकी लोग नहीं जानते। जितने लोग प्रभु के कलीसिया में जाते हैं उनमें से 95% ने कभी भी मसीह के लिए एक भी आत्मा नहीं जीते हैं। ना तो सुसमाचार सुनाते हैं, 80% लोग कभी सुसमाचार सुनाते नहीं, ना तो सुसमाचार आधारित जीवन को जीते हैं। लिखा गया है, सर्वे में देखा गया है, जितने भी कलीसिया है वो सारे कलीसियाओं में केवल 2% की लोग ही सेवकाई करते हैं, सुसमाचार को आगे लेके जाते हैं। और 70% लोग जो कलीसिया को आते हैं ना तो दशमांश देते हैं, ना प्रभु के सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए परिश्रम करते हैं, ना अपने दान को देते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जब आप सच्चा विश्वासी है, आप सच्चा कलीसिया है, आप सुसमाचार को आगे लेने जाने वाले हैं। बिना सुसमाचार से कलीसिया जीवित नहीं रह सकता है, कलीसिया आगे बढ़ नहीं सकता है। जैसे एक संसार को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता को बच्चे की जरूरत है, वैसे ही कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए और एक कलीसिया को रोपण करना जरूरी है। कलीसिया बिना और एक कलीसिया को रोपण करते हुए आगे बढ़ नहीं सकता है। कलीसिया और एक कलीसिया को खड़ा करते हुए परमेश्वर के सेवा कार्य को आगे नहीं ले सकता है। इसलिए परमेश्वर के सेवकाई में सच्चे कलीसिया हमेशा और एक कलीसिया को स्थापन करता है। वो सुसमाचार को आगे बढ़ाने वाला है, सुसमाचार के लिए जीने वाले हैं। कलीसिया के विश्वासी उस सुसमाचार के लिए अपने श्रम को देते हैं, अपने परिश्रम करते हैं, अपने कमाई को देते हैं। बहुत लोग कलीसिया में आते हैं, ना तो वो कलीसिया में भाग लेते हैं, ना तो सुसमाचार के लिए प्रार्थना करते हैं, ना सुसमाचार के लिए दान देते हैं। सच्चा कलीसिया अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने वाले कलीसिया। बिना सुसमाचार सुनाकर कोई भी कलीसिया सो नहीं सकता है। जो कलीसिया सुसमाचार नहीं सुनाता है वो सोया हुआ कलीसिया है, वो सच्चा कलीसिया नहीं है। अन्य जातियों के दिल को नहीं जीतने से, आत्माओं को जो कलीसिया नहीं जीतता है वो खोया हुआ कलीसिया है, वो मरा हुआ कलीसिया है। आत्माओं को जितना हमारा कार्य है। आज बहुत सारे कलीसिया, बड़े बड़े कलीसिया है, उनके पास लाइट है, सब कुछ है, उनके पास पैसा है, धन है, बड़े इमारत हैं, लेकिन वे आज सुसमाचार नहीं सुना रहे। जब आपकी कलीसिया सुसमाचार नहीं सुना रहा है वो कलीसिया सच्चा कलीसिया नहीं है। जब आप सुसमाचार में कार्य में अपने श्रम को नहीं देते हैं, अपने पैसा को नहीं लगाते हैं, आप एक सच्चा विश्वासी नहीं है। विश्वासी और कलीसिया सुसमाचार को आगे लेके जाने वाला है, परमेश्वर के आदेश को पूरा करने वाला है और नए नए कलीसिया को रोपण करने वाला है। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद करे कि हम और नए नए कलीसिया को भारत में केवल नहीं, भारत के बाहर भी हम बनाएं,
अपने गांव समाज में बनाएं और कलीसिया का रोपण में अपने श्रम को, अपने दान को, अपने मन को सब कुछ देकर कलीसिया को आगे लेकर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। धन्यवाद।